हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर और अभी आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मेरे प्रिय छात्रों, आज से हम लोग ग्राफिक्स की दुनिया को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि ग्राफिक्स क्या चीज़ है, और ये भी जानना जरूरी है कि जिस व्यक्ति से आप पढ़ रहे हैं वो कौन है। पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगा मैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं हूँ सैनंदन कुमार ठाकुर, जो कि SK ठाकुर के नाम से मैं अपना काम करता हूँ। दिस द शॉर्ट नेम, नहीं बच्चे। और मेरा जो वर्किंग जोन है वो सिविल इंजीनियरिंग का जोन है। मैं एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए काम करता हूँ और यहाँ पर पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं आने वाले दिनों में पूरा फर्स्ट सेमेस्टर ड्राइंग पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? ड्राइंग पढ़ाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। अब जब हमारे साथ बने रहेंगे तो एक्चुअली में आपको पता चल पाएगा कि ये पूरी टेक्निकल सिस्टम है क्या। जो आप डिप्लोमा में एडमिशन लिए हो, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हो, उस पॉलिटेक्निक का सेंस क्या होता है, आपको वो चीज़ पता चलेगा, ठीक है। आपसे आपकी पॉलिटेक्निक क्या चाहती है, इस चीज़ का नॉलेज आपको तब होगा, यानी कि इस चीज़ का ज्ञान आपको तब होगा जब आप सिस्टम को जानोगे। और इस सिस्टम को जानने के लिए आपके पास पर्याप्त समय जरूर होना चाहिए, पर्याप्त व्यक्ति जरूर मिलना चाहिए आपको जो कि सिस्टम के बारे में बता सके, है ना। इसीलिए बच्चे, ज़रूरी है कि आप हमारी बातों को जो हम पढ़ाएंगे उसको समझिए, ठीक है बच्चे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस जो है एक प्रकार का जो पहला जो क्लास होता है वो है। तो आज की क्लासेस में मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या चीज़ होता है। क्या होता है बच्चे? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की चीज़ क्या होती है, मैं वो बताऊंगा आपको। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी तरफ देखिए, मेरे बोर्ड की तरफ देखिए। आपको है ना थोड़ा देर के लिए अपना माइंड कंसंट्रेट करके रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहने का मतलब ये होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि आप इंजीनियरिंग ये इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे, हिंदी व्याकरण भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिंदी व्याकरण एवं रचना नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर भी आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। तो जैसे इंग्लिश ग्रामर, जैसे हिंदी व्याकरण, हिंदी सीखने के लिए जरूरी है। आप जानते हैं, आपसे ये पूछा जाए व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आता है, या फिर वो शास्त्र व्याकरण कहलाएगा जो कि आपको लिखना, पढ़ना और बोलना, साथ ही साथ समझना भी सिखाती है, उसको आप व्याकरण कहते हैं, है ना। सिमिलरली आप अगर इंग्लिश ग्रामर में जाते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं, कोई भी वाक्य बनाते हैं, उस वाक्य को शुद्ध शुद्ध बनाना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध समझना, जो चीज सिखलाता है आपको, उसको आप कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर पढ़ा होगा ना, अल्फाबेट का ABCD का, बड़ा ABCD, छोटा ABCD पढ़ा होगा। उसी प्रकार से ये तो रही बात व्याकरण की और इंग्लिश ग्रामर की। लेकिन अब जो आप एडमिशन लिए हैं क्लास 10th के बाद, वो एक्चुअली क्लास 10th के बाद भी होता है एडमिशन, 11th 12th के बाद भी होता है एडमिशन। तो हो सकता है कि आप 10th से भी हो सकता है कि 12th से भी हो। कितने बच्चे ग्रेजुएशन के बाद भी इधर आ जाते हैं जिनके लिए ये अच्छी जगह नहीं है ना।
उनके पास उम्र की ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चे ऐसे जब आप आ गए हैं तो आपका इस टेक्निकल दुनिया में स्वागत है, ठीक है। तो अब आप आ ही गए हो तो आप चीज़ को अच्छे से जानो, इसमें ही आपकी भलाई है। चाहे आप कहीं से ही आए हो, ग्रेजुएशन करके आए हो तो भी अच्छी बात, मैट्रिक करके आए हो तो भी अच्छी बात, और इंटरमीडिएट करके आए हो तो भी अच्छी बात, ठीक है बच्चे। तो मैं आपको अब बताता हूँ एक्चुअली जो आपका जो शास्त्र था, जो कि आपको व्याकरण सिखा रहा था, जो कि आपको क्या व्याकरण के अलावा इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा था, इंग्लिश में लिखना सीखना सिखा रहा था, ऐसा ही एक शास्त्र पढ़ोगे आप, शास्त्र है ना, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहते हैं। देखिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मतलब होता है कि वो शास्त्र इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहलाएगा जो कि इंजीनियर के भाषा को सिखाएगा। किसके भाषा को सिखाएगा? इंजीनियर के भाषा को सिखाएगा, है ना। क्या सिखाएगा? इंजीनियर के भाषा को सिखाएगा। तो बच्चे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहने का मतलब होता है कि ग्राफिक्स की वो दुनिया, यानी कि वैसा लैंग्वेज। ग्राफिक्स क्या है? एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जो कि आपको इंजीनियर्स के भाषा के बारे में बताता है। वो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहलाता है ना। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है, आपको समझ में आ गई है क्या? चलिए बच्चे, आपको अब ये समझ में नहीं आया होगा कि इंजीनियरिंग की भाषा क्या है। देखिए इस चीज को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप एक गाना सुने होंगे, शायद आप लोग गाना सुने होंगे, है ना। एक इंग्लिश वर्ड है, एक गाना है, शायद अमिताभ बच्चन का गाना है, अंग्रेजी में बोले आई लव यू, गुजराती में बोले प्यार करीशू, बंगाली में बोले हमी तो माँ को भालोबासी, पंजाबी में बोले तुम संग दिल लगना, तेरे संग प्यार करना वो साथी रे। ये सॉन्ग आप सुने होंगे, बहुत अच्छा सा बढ़िया सा सॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से आप जैसे कि ये बंगाली में अलग चीज है और सबका मीनिंग क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। और ध्यान रखो 14 फरवरी आने वाला है, 14 फरवरी आने वाला, समझ रहे हो बात को? 14 फरवरी को होता है वैलेंटाइन डे, और ये वैलेंटाइन डे के दिन ये वर्ड कॉमन रहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। नहीं तो स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, हर एक भाषाई क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्रीय भाषा के अनुसार आई लव यू शब्द का मीनिंग चेंज कर जाता है ना। लेकिन अगर आप इस चीज में सबसे कॉमन चीज देखें तो अगर आप इंडिया में हैं तो मैं प्यार करता हूं सभी लोग समझते हैं, लेकिन प्यार करीशू जरूरी नहीं है कि बिहारी समझ जाएगा, क्योंकि ये गुजरात की भाषा है ना। हमी तो माँ को भालीबासी जरूरी नहीं है कि बिहार वाला समझ जाएगा, क्योंकि ये बंगाल की भाषा है। लेकिन इंजीनियर्स की भाषा ऐसी भाषा होती है जो कि जिसको पूरा वर्ल्ड का इंजीनियर समझता है। कि कौन समझता है? पूरा वर्ल्ड का इंजीनियर समझता है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चे कि एक अगर लाइन बना देंगे, क्या एक अगर लाइन बना देंगे अगर ऐसे, तो इसका मतलब है अगर आप इंडिया में है तो भी लाइनें होगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आप इंडिया में है तो भी लाइन होगा, अगर आप दूसरे देश लाइक इंग्लैंड में है तो भी इसका मतलब लाइनें होगा, अगर आप अमेरिका चले जाओ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका मतलब वहां भी इसका मतलब लाइन ही होगा। तो मतलब स्टूडेंट्स, लाइन आई पहली चीज, क्या आई? लाइन आई। लाइन से भी अगर छोटे लेवल पर बात करें तो वो पहली चीज आएगी पॉइंट, है ना। पॉइंट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? पॉइंट बोलते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा पॉइंट बना रहा हूं, ये लो, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या है बच्चे? इस पॉइंट में देखोगे तो पता चलेगा ये एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट के पास ऐसा शेप है। आप लोग पॉइंट का डिफिनेशन जानते होंगे नहीं? कि पॉइंट वह संरचना होता है जिसके पास केवल और केवल स्थान होता है, न उसके पास लेंथ होता है, न विड्थ होता है, न थिकनेस होता है। पढ़े होंगे ना? मतलब बिंदु वह है जिसके पास ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। बिहार बोर्ड बड़ा सा पढ़ता है, खूब पढ़ता
है ना। हम लोग भी जब बच्चे थे बिहार बोर्ड में थे तो खूब पढ़ते थे बच्चा में, है ना, रेखा गणित पढ़ते थे। बिंदु वह है जिसके पास न मोटाई हो, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो। कहने का मतलब है इसके पास केवल स्थान होता है, नहीं, बिंदु है जिसका स्थान नियत होता है। तो रेखा गणित की जो बातें हैं ना, एंगल्स वगैरह वगैरह जो हम लोग ड्रॉ करते थे, कोण बनाते थे 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, उन सभी चीज़ों का जो राज होता है, जो एक प्रकार का ये समझिए कि जहाँ से उस सब चीज़ का जन्म हुआ है, अब उस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं और वही सब्जेक्ट कहलाएगा आपको एक टॉपिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। क्या कहलाएगा? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। हो सकता है कि बचपन के दिनों में आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में आपने जो पॉइंट, एंगल कंस्ट्रक्शन या फिर किसी प्रकार का और कंस्ट्रक्शन, सर्किल कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, वो चीज़ थोड़ी कम होगी। लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में आओगे तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों का ड्राइंग करना सीखोगे। जैसे कि सपोज करो कि मान चलो कोई आप बिल्डिंग बनाते हो, तो बिल्डिंग में आ जाओगे, तो उस बिल्डिंग में आ जाओगे तो बिल्डिंग ड्राइंग हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मान चलो आप स्ट्रक्चर बनाते हो, ये स्ट्रक्चर को छोड़ दो, मोबाइल सर्किट का बना होता है ना, सर्किट का, मोबाइल में बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं, सबका ड्राइंग बनता है ना। तो कहने का मतलब है उस सब का जो ड्राइंग सिस्टम है, उस चीज़ के बारे में सीखो किस सब्जेक्ट में? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। तो इस सभी इंटायर जितना भी अभी हम लोग चर्चा किए हैं, इस चर्चा का सार एकमात्र ये निकलता है क्या, कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि इंजीनियर्स की भाषा को सिखाएगा। आप ये समझ लीजिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, तो आपको जानना ये चाहिए कि ड्राइंग क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स होता है। क्या होता है? इंजीनियर्स की भाषा होती है। इंजीनियर्स को हिंदी में कहते हैं अभियंता, तो अभियंताओं की जो भाषा होती है उसको ड्राइंग कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? आप हमारी बात को समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा था। मैं यही कहना चाह रहा था कि ड्राइंग जो होगा वो क्या होगा? इंजीनियर्स का लैंग्वेज होगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको अभी ड्राइंग की दुनिया में कुछ नहीं आता है, आप मेरे साथ बिल्ड करो, वैल्यू एडिशन होगा आप में बच्चे। क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा, है। इसीलिए पहले जो चीज़ पढ़ते थे उस सब चीज़ का यूज़ करते करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग जो ग्राफिक्स है या फिर ड्राइंग का नाम अगर सुनते हैं आप लोग, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ड्राइंग एक ऐसी भाषा होगी जो कि इंजीनियर्स की होगी। किसकी होगी? इंजीनियर्स की होगी। राइट स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है मैं हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं आराम से। और पॉलिटेक हब नाम का एक ऐप भी है जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। polytechhub.com मत डालना, पॉलिटेक हब डालना। अगर आप गूगल पे हैं, क्रोम सर्च कीजिए polytechhub.com, उसके बारे में, हमारे चीज़ के बारे में पूरी वेबसाइट आपको नजर आ जाएगी। हमारा पूरा सिस्टम, संस्थान के बारे में आपको पता चल जाएगा। ये संस्थान polytechhub.com एक बृहद पैमाने पर चलने वाला संस्थान है, जो कि आपको गूगल क्रोम पर भी ये सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो उसके अनुसार से वहाँ पर टाइप कीजिए polytechhub.com। उसके अलावा अगर आप एंड्रॉयड ऐप चलाना चाहते हैं मोबाइल में, तो उसके अनुसार से आप यहाँ से ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, पॉलिटेक हब, वो टाइप कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि आखिरकार हम लोग ड्राइंग की दुनिया में करने वाले क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये समझ के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। मैं आने वाले दिनों में आपको पढ़ाऊंगा, आने वाले लेक्चर्स में, कि ड्राइंग को बनाने के लिए पहली चीज़ की जरूरत क्या होगी, कि ड्राइंग किस चीज़ से बनाएंगे वो जरूरत आएगी। इसीलिए मैं पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा, है ना। आप लोग याद कीजिए, जब बच्चे थे तो एंगल ड्रॉ करते थे, नहीं, कोण बनाते थे। तो कोण बनाने के लिए आपको प्रोटेक्टर चाहिए होता था, कंपास चाहिए होता था, उसके अलावा पेंसिल चाहिए होता था, रबर चाहिए होता था, है ना, कटर यानी कि आपको शार्पनर चाहिए होता था। तो ये सब चीज़ को यूज करते हुए क्या करते थे आप, है ना, अपना एंगल ड्रॉ करते थे। चाहे जो भी रचना करनी होती थी आप करते थे। अब उस सब चीज़ के बारे में मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं ड्राइंग को स्टार्ट करूंगा। हाँ, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। धन्यवाद।